हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। तो भाइयों, एक और बिग बॉस की नई वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो भाइयों, आज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है बिग बॉस के बारे में और उसमें रहने वाले सदस्यों के बारे में। तो भाइयों, मैंने पहले से ही भाई हर चीज लिख के रख रखी है और काफी लंबी चौड़ी बातें मैंने लिख के रख रखी है, जो आज मुझे आपसे सारी बातें करनी है और सारी बात आपको बतानी है। और कुछ भी गलत नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ बताने की कोशिश करी है कि भाई ऐसा भी हो सकता था या उस बंदे के साथ इतना गलत करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। मैं सारी बातें आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई परनीत मोरे के बारे में, जो भाई पिछले हफ्ते बिग बॉस से उनको निकाल दिया गया था और भाई इस हफ्ते उनकी जो है ना दोबारा से री एंट्री करा दी गई है। और भाई मेकर्स की तो इसके अंदर क्या ही बात करें, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनका आना तो भाई तय था। दूसरी बात भाई, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है भाई के मृदुल तिवारी को घर से बेघर कर दिया गया है और मृदुल भाई को घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो भाइयों, इसके बारे में भी आज बात करेंगे, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। तो भाइयों, इस पे पहले थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं। तो भाई कुछ ऐसा हुआ घर के अंदर कि मिड वीक इविक्शन का कुछ ऐसा प्लानिंग करी गई थी मेकर्स की तरफ से और भाई एक टास्क कराया गया था जो कि था भाई कैप्टनसी का। और उसके अंदर भाई 3 टीमें बनाई गई थी उसके अंदर और उनको आपस में एक कंट्रीब्यूशन करना था और आपस में उनको लड़वाया गया और जो भी उनका गेम का पार्ट था वो सब चीज हुई। उसके बाद भाई ऑडियंस को लाया गया घर के अंदर, लाइव ऑडियंस घर के अंदर आई और भाई लाइव ऑडियंस ने वोटिंग करी और मृदुल भाई को सबसे कम वोट मिले और जिसके बाद भाई मृदुल भाई को बाहर कर दिया गया। हाँ भाई, मृदुल भाई को घर से बाहर निकाल दिया गया है और वो अब इस घर के अंदर नहीं है। और वो वाला जो मतलब एपिसोड है वो कल आपको देखने के लिए मिलेगा। आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और भाई ये पक्की खबर है कि मृदुल भाई को घर से बेघर कर दिया गया है। और इस वीक क्या भाई, इस बार तो और आने वाले कुछ दिनों जो भी दिन बिग बॉस के रह चुके हैं, अब उसके अंदर भाई सीक्रेट रूम का कोई भी लेना देना नहीं है। सीक्रेट रूम से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। जो पहले था इनका के मतलब बाहर निकाल के सीक्रेट रूम में रख दिया, तो अब उसका कुछ नहीं है, क्योंकि भाई घर के अंदर पहले से ही 12 जने मौजूद हैं, 11-12 जने। और भाई 4 हफ्ते रह चुके हैं, जिसमें से एक हफ्ता तो भाई खुद का फिनाले का होता है। 3 हफ्ते में भाई 6 जनों को बाहर ये निकालेंगे ही निकालेंगे। और भाई हो सकता है 1 या 2 जनों को भाई ये मिड वीक इविक्शन करके निकाल दें, जैसे मृदुल भाई को निकाल दिया गया है। और भाई इस हफ्ते भाई एक शॉकिंग ये भी था कि अभिषेक बजाज, जो कि भाई बहुत ही अच्छा खेलते थे और भाई बहुत उन्होंने बिग बॉस के अंदर कंट्रीब्यूट करा बसीर की तरह ही, और उनको ही भाई बाहर निकाल दिया गया। वैसे भाई कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बिग बॉस के लिए बहुत कुछ करा, इस सीजन के लिए उन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और भाई उनको निकाल दिया गया है। उनमें मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। पहले भाई जिशान भाई को निकाला, जिन्होंने भाई अपनी एक गैंग बनाई थी और वो बहुत अच्छा निकल कर आ रहे थे। उनको मास्टरमाइंड भी करा जाता था कि ये मास्टरमाइंड है, पीछे से वार करते हैं, जो आजकल गौरव खन्ना को कहा जा रहा है। और भाई उसके बाद बसीर भाई को निकाला गया और फिर उसके बाद अभिषेक बजाज को निकाला गया, जो कि तीनों ही बंदे भाई बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और बहुत अच्छा खेलना जानते थे। तो भाई अब बात करते हैं भाई शो के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली जो एक ही शख्स है, जिसकी वजह से मैं ही मानता हूँ, ये मेरा मानना है भाई, कि अगर बिग बॉस 19 को याद करा जाएगा तो भाई वो फरहाना भट्ट की वजह से करा जाएगा। क्योंकि भाई उस बंदी का इतना कंट्रीब्यूशन है, उसका हर जो भी घर के अंदर पॉइंट होता है भाई उसका उसके अंदर कंट्रीब्यूट जरूर आता ही आता है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई पूरा घर एक तरफ है और फरहाना भट्ट एक तरफ है। और आजकल आप सब इसको देख रहे होंगे और आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि भाई उनको वोटिंग भी उसी हिसाब से आ रही है। दूसरी बात भाई, इस वीकेंड के बार पे फरहाना भट्ट को इतना टारगेट करा गया था और इतना कुछ बोला गया था कि तुम ये तो भाई बहुत से लोगों ने, और मैंने भी देखा, मैं भी बिग बॉस को अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो भाई सबने देखा है कि फरहाना भट्ट को कुछ लोग पहले प्रवोक करते हैं। अच्छा भाई, कितने बंदे इस बात को मानते हैं कि भाई फरहाना भट्ट ने कभी भी लड़ाई स्टार्ट नहीं करी? भाई मैं मानता हूं कि भाई फरहाना भट्ट ने आज तक भी कोई लड़ाई अपने आप से स्टार्ट नहीं करी है। वो एक बात कहती है बंदी, भले से उसका कहने का अंदाज अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन कुछ बंदों का होता है भाई, उनका जो फेस होता है वो थोड़ा गुस्से वाला दिखता है। लेकिन भाई फरहाना ने कभी भी लड़ाई स्टार्ट नहीं करी। वो एक बात कहती है, उसमें सामने वाला रिएक्ट करता है, कोई गंदी बात कहता है, उसके बाद जब उसका रिप्लाई आता है तो फिर उसको ये कह देते हैं कि नहीं फरहाना तो गंदी है, वो तो इतना गंदा बोलती है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भाई अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो वो अब तक कैसे टिक जाती भाई, ये तो खुद आप सोचो। और भाई अभी जो लास्ट एपिसोड था, अभी जो पीछे जो अभी आया है, उसमें भाई कुनिका जी ये कह रही है कि अभिषेक बजाज नहीं जाना चाहिए था, नीलम नहीं जानी चाहिए थी, उसकी जगह फरहाना डिजर्व करती थी। तो भाई आप कोई नहीं होते हैं,
ये कहने वाले कि फरहाना डिजर्व करती है नहीं करती, क्योंकि भाई ऑडियंस वोट कर रही है उसको। और सारा शो जो होता है ना, ये जितने भी शो होते हैं वो सब ऑडियंस के ऊपर ही चलते हैं और ऑडियंस ही वोट करती है। तो भाई अगर आपको बचाया जा रहा है, आपको नॉमिनेशन से बचाकर, ये तो खैर मेकर्स की बहुत अच्छी चाल है। जब भी कुनिका नॉमिनेट होती हैं तो भाई उस वीक जो है ये कोई त्योहार बना देते हैं या कुछ बना देते हैं कि भाई इस बार तो हम इविक्शन नहीं कर रहे हैं, आज आपके लिए शुभ दिन मतलब बता के उसको खत्म कर देते हैं और सलमान अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही भाई उस वाले मैटर में हुआ था जब फरहाना ने नीलम का जो मतलब वो आई थी, चिट्ठी आई थी, तो उसको मतलब उसको शेटर कर दिया था, मतलब काट दिया था, जो भी था, मेरे को उसका वर्ड याद नहीं आ रहा क्या करते हैं। तो भाई उसके बाद भी उसको बाद में क्या बोला गया था, अमाल की तरफ से उसकी प्लेट फेंकी गई, वो चुप बैठी हुई थी, अमाल की तरफ से प्लेट फेंकी गई, उसकी माँ के बारे में बोला गया, और तो और अमाल की बुआ की तरफ से जो बाहर इंटरव्यू बैठ के लोग दे रहे हैं ना, उन्होंने ये कहा था ये टेररिस्ट है। भाई ये कितनी बड़ी बात बोल दी भाई कि ये टेररिस्ट है, मतलब कश्मीरी हैं तो टेररिस्ट हो जाएंगे। कुछ लोग ही गलती की वजह से भाई सभी लोगों को टेररिस्ट बना दिया भाई उन्होंने। ऑडियंस ने भाई जमकर धोया और भाई फरहाना को इतनी वोटिंग करी कि भाई वो टेररिस्ट, जिसको आप टेररिस्ट बोल रहे हो ना, वो घर के अंदर है भाई वो आज। फिर भाई नीलम ने उसी टाइम पे एक बात बोली थी कि तू एक, तेरा बाप तो है नहीं, तेरी माँ अकेली है ना, तेरी माँ बड़ा अफसोस करती होगी और तेरी माँ अपने आप को कोसती होगी कि मैंने क्या बच्चा पैदा करा। मतलब ये ऐसी बातों को सलमान सर नहीं बोलते हैं आकर कि नीलम तुमने ऐसा बोला, नहीं फरहाना तुमने गंदी नालिया कीड़ा कैसे बोला मृदुल को, उस बात को उठाकर उसका मुद्दा बनाना। और फरहाना को भाई इस वीक भाई इतना 2 दिन हो चुके हैं भाई वीकेंड का बार हुए, और भाई उसको इतना डम कर दिया। वो बंदी भाई बेचारी लिटरली रोने लगी भाई, मतलब वो पूरे सीजन नहीं रोई है और वो बंदी उस टाइम पर रोने लगी। तो इतना टारगेट करते हैं भाई फरहाना की, सारी जितना भी लोगों ने उसे कुछ कहा सब हटा दिया गया, फरहाना ने जो बोला उसको मुद्दा बनाकर, और सारा जो वीकेंड का वार था वो सब उसके ऊपर एपिसोड शूट कर दिया गया। तो भाई ये लास्ट एपिसोड जो था उसमें एक बात और थी, और वो आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि भाई मालती चाहर बैठी हुई थी, फरहाना ने बोला उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट कि भाई तू आटा अच्छा गूंथती है, मतलब इस तरह से। तो भाई मालती ये बोलती है उधर से कि हाँ मैं तुझको भी गूंद दूंगी। तो भाई इस तरह की बातें उसको पहले प्रवोक करते हैं, जब फरहाना का रिप्लाई आता है तो भाई फिर इनकी फट जाती है। भाई मैं सबसे ज्यादा मैं फरहाना से, मतलब जब स्टार्टिंग में बसीर से लड़ाई हुई थी फरहाना की, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसका गेम देखा और इस बंदी का, मतलब अब तक भाई फरहाना मेरे को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली सदस्य लगती है पूरे घर के अंदर। और भाई मैं चाहता हूं कि फरहाना जीते भाई। इस शो को अगर किसी वजह से याद करा जाएगा तो वो फरहाना भट्ट होगी या फिर बसीर अली होगा। दूसरी बात भाई गौरव खन्ना ने, भाई गौरव खन्ना तो भाई मेरे को मतलब एक अपने अलग ही स्लैंग में है वो तो, कि मेरे को तो कुछ करना है नहीं और जो कुछ बोलेगा उसमें मैं बोल जाऊंगा। ऐसा ही कब हुआ, अभी जो पीछे टास्क हुआ था जो कि कैप्टन सी का टास्क था, तो भाई उसके अंदर एक गिटार के ऊपर जब ये अमाल कैप्टन बनाए थे, तो भाई उसके ऊपर जो टास्क पूरा था, तो उस टाइम पे भाई तान्या और फरहाना एक तरफ वो वॉक कर रही थी और इधर गौरव बैठा, जबकि गौरव को बाहर निकाल दिया गया था। तब गौरव ने बोला, उधर से उनकी लड़ाई होनी शुरू हुई। तो भाई लड़ाई कैसे चालू हुई, भाई तान्या ने बोला कि भाई गौरव क्या करेगा, वैसा कुछ गाना गाते हुए तान्या ने बोला। और भाई उसकी लड़ाई जो थी, फरहाना ने सिर्फ एक बात बोली, एक छोटी सी बात बोली थी, और सारी लड़ाई तान्या को छोड़कर गौरव ने फरहाना से लड़ी। लेकिन भाई फरहाना की मुझे एक बात अच्छी लगी, आप जाके देखना उस एपिसोड को, कि जब वो बोल रहा था ना गौरव के मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और भाई फरहाना ने एक ही बात कही कि भाई सुपर स्टारों को भी कैप्टनसी जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो भाई मतलब उसने एक टोंट मार दिया कि अगर तुम सुपर स्टार हो तो तुम्हें कैप्टनसी चाहिए ही क्यों, अगर तुम सुपर स्टार हो, बहुत बड़े स्टार हो, तो भाई तुम्हें कैप्टनसी चाहिए ही क्यों, तुम तो भाई खुद एक स्टार हो। तो उसने एक ऐसा एक टोंट मारा था जिसकी वजह से भाई बहुत सारी मीम्स वायरल हुई हैं भाई बाहर। दूसरी बात भाई मालती भाई मेरे को बिल्कुल, मतलब एज अ ऑडियंस अगर मैं आपको बताऊं तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं है मालती जब से आई है घर के अंदर वो कुछ नहीं करती है, उसने अपने टारगेट बना रखे हैं और भाई वो उनको बार बार प्रवोक करती रहती। अगर वो उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे या कोई उसको अच्छा बोले तो भी उसको बुरा लग जाता है कि मेरे को उसने अच्छा कैसे बोल दिया, अच्छा इसने मेरे को अच्छा कैसे बोला, तो उससे वो लड़ाई करना शुरू कर देती है। और मैं आपको यही बता दूं, मृदुल भाई को भी भाई टीआरपी के लिए यूज करा गया है, फरहाना भट्ट को भी भाई टीआरपी के लिए ही यूज कर रहे हैं। और भाई अगर एक अंदर की बात मैं आपको बताऊं तो भाई अंदर की बात यह है, गौरव खन्ना को इसका विनर बनाया जाएगा। और भाई पहले से ही सारा स्क्रिप्टेड है, कुछ भी इसमें रियल नहीं है, सारा स्क्रिप्टेड पहले से इन्होंने सोच के रख रखा था कि कब किसको आउट करना है,
कब क्या करना है, कब कौन सा टास्क कराना है, कब क्या करना है, मतलब सारी चीज इन्होंने सारा गेम प्लान। और भाई इसमें एक चीज और भी है, जब प्रणीत मौर्य को बाहर भेजा गया था तो प्रणीत मौर्य को भी सेट करके पूरा तरीके से अंदर भेजा गया है दोबारा, तभी उसने अभिषेक का नाम लिया, वरना अभिषेक की उससे यारी थी। अगर वो उसको यार नहीं मानता होता और उसने उसको बाहर निकाला था तो भाई को बाद में रोता नहीं, ये बात हकीकत है। अगर वो भाई अशनूर को भी निकाल सकता था, क्योंकि भाई अशनूर से उसकी इतनी नहीं बनती थी, अभिषेक की यारी उससे थी, लेकिन भाई इन्होंने पहले से, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनका पहले से प्री प्लान्ड था, तो भाई इन्होंने पहले से ही उसको बोल दिया था कि हम ऐसे ऐसे टास्क देंगे और भाई तुझे उसके अंदर जाकर उसका नाम लेना है, और सारी बात हमें इस बंदे को इस टाइम पर इतने दिन हो चुके हैं और उसको बाहर निकाल देना है। और भाई कैसी लगी इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो कर दें लाइक।